शुक्रवार को वारासिवनी शहर पूरी तरह से बंद रहा। इस बंद को शहर के छोटे बड़े दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारियों ने भी पूरी तरह खुलकर समर्थन दिया, जिससे बीते कई वर्षों बाद बंद को इतना समर्थन मिलने की बात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि यह बंद की पूरी वजह वारासिवनी नगर में 7 दिसंबर को सम्राट केबल के संचालक शिशिर पवार के द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी के घर के भीतर मारपीट कर अपमानित किया गया था। इस बात से व्यापारी चल सामाजिक एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बकायदा पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 9 दिसंबर की शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था और इस बात का भी ऐलान कर दिया था कि निर्धारित समय के दौरान यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे 10 दिसंबर को वारासिवनी बंद का आह्वान करेंगे। तय समय में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया, जिसको इतना अधिक समर्थन मिल गया। 10 दिसंबर की सुबह से ही प्रतिष्ठित व्यापारी को अपमानित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारी संघ के नगर बंद के आह्वान पर सुबह व्यापारियों ने नगर का भ्रमण किया। इस दौरान नगर में कपड़ा व्यापारी, सब्जी व्यापारी, सराफा व्यापारी, किराना व्यापारी, दवा दुकान सहित समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान और कृषि उपज मंडी बंद रही। इस दौरान रोडों पर घूमने वालों की भीड़ ही नजर आई, बाकी पूरा नगर पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान किसी भी व्यापारी के द्वारा कोई भी प्रतिष्ठान को बंद कराने के लिए बात नहीं कही गई। लोगों ने स्वेच्छा से ही दुकान सुबह से नहीं खोली, क्योंकि लोगों में सम्राट केबल के संचालक के द्वारा जो कर्मचारी के साथ मिलकर वारदात की गई उससे आक्रोश भरा हुआ है, जो बंद प्रतिष्ठान के रूप में देखने को मिला, जिन्होंने कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसी दौरान नगर के श्री राम मंदिर में दोपहर 3 बजे व्यापारी संघ वारासिवनी के तत्वाधान में व्यापारी और गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा की अध्यक्षता में प्रारंभ की गई, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा घटित हुई घटना की निंदा एवं आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा गया कि सम्राट केबल के संचालक के द्वारा यह जो घटना को अंजाम दिया गया है वह नई नहीं है। यदि आप नगर के किसी भी गली में जाओगे तो इस प्रकार की घटनाएं आपको सुनने को मिल ही जाएगी और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निचोड़ यही निकला है, जैसा सभी को पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है पंडित जुगल शर्मा जी का। उनके पोते के साथ में बहुत ही गलत तरीके से मारपीट की गई थी और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष बहुत था ये था कि वो जब बचने के लिए अनुराग अग्रवाल उनके घर में घुसा तो उनकी महिलाओं के साथ भी शिशिर पवार और सम्राट केबल के कर्मचारियों ने मारपीट किया था। तो ये वारासिवनी चूँकि संस्कारदानी है और आज इसलिए सभी व्यापारियों ने बंद रखा था कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये आज उनके साथ हुई है, कल किसी के साथ हो सकती है। तो हम सभी एसपी साहब से भी बात भी किए थे, लेकिन व्यस्तता के कारण एसपी साहब नहीं आ पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल साहब आए थे नक्सलाइट के जो यहाँ बालाघाट के हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो यहाँ व्यापारियों के मन में एक सुबह से एक र्यूमर चल रहा है और आशंका थी कि इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जा रहा है गलत तरीके से, तो हम यही आज ज्ञापन देने पुलिस को आए थे कि ये बालाघाट में एक जो नई परंपरा चल रही है कि कोई भी लड़ाई को जातिगत जो दिया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई है, उसको एट्रोसिटी या दूसरे तरीके से समाज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसी कारण से आज सर्व समाज के लोग, इसमें सभी समाज के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो और दोषी जो भी है उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। बैठक में उपस्थित व्यापारी संघ के अध्यक्ष जुगल किशोर खंडेलवाल ने बताया कि आज यह जो घटना श्री अग्रवाल और सत्यम शर्मा के साथ हुई है वह कल कोई अन्य व्यापारी के साथ भी हो सकती है। ऐसे में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस पर जोर दिया जाए और यदि प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं करता है तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा कर पूरे जिले को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान एक बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई कि आरोपियों के द्वारा पीड़ित पक्ष पर एट्रोसिटी के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाने के लिए आवेदन जिला स्तर पर दिया गया है। ऐसे में यदि पुलिस बिना मामले की गंभीरता को जाने कुछ कार्रवाई करती है तो यह गलत होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करना होगा, क्योंकि हम तो हमेशा ही सहयोग कर रहे हैं, कभी पुलिस प्रशासन भी हमें सहयोग करे, सहित अन्य प्रकार की बातें कही गई। तो आप सभी लोगों को मालूम है, आज एसपी सर से हम विधायक महोदय की बात हुई थी। उसके कार्यक्रम में अरविंद सर यहाँ शाम को 4 बजे हम लोगों से मिलने आए। हमने उन्हें अपना ज्ञापन, पीड़ित परिवार द्वारा ज्ञापन दिया गया और हमने उनसे बात की। हमारे अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, जो हमारे आज की मीटिंग के अध्यक्ष थे, संजय सिंह कछवाहा जी, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी उनके सामने और उनकी बात से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। क्या मांग रखी गई है? हमारे द्वारा ये मांग रखी गई है कि जो आरोपी है उस पर इनाम घोषित किया जाए
और 24 घंटे या 1 दिन या 2 दिन के अंदर उन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। कुछ धाराएं बढ़ाने की भी कुछ धाराएं बढ़ाने की बात की, जिस तरह से महिलाओं के द्वारा महिलाओं के ऊपर उन्होंने जो हरकतें की है, हाथ पकड़ के खींचना या उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करना, तो सर ने बोला है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम जैसे जैसे विवेचना करेंगे वैसे वैसे धाराएं भी बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि कुछ टाइम लिमिट दी गई है, अगर उस तक अगर आपकी मंशा पूरी नहीं होती तो क्या आगामी रणनीति होगी? आगामी रणनीति हम लोग फिर से मीटिंग करके अभी हम 1 या 2 दिन का इनको समय देंगे, उसके बाद में हम पुनः बैठेंगे और पुनः बैठक करके आने वाली रणनीति का हम तैयार करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने व पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट चल रहे व्यापारियों के द्वारा वारासिवनी बंद का विरोध प्रदर्शन किया गया और राम मंदिर की बैठक करने के बाद नगर के समस्त व्यापारी सैकड़ों की भीड़ में रैली निकालकर पुलिस थाना पहुंचे और एडिशनल एसपी नक्सल डॉक्टर अरविंद से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने और धाराओं में वृद्धि करने सहित अन्य प्रकार की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें बताया कि सत्यम शर्मा के साथ मामूली बात को लेकर शिशिर पवार और सम्राट केबल के कर्मचारियों के द्वारा बेरहमी से पिटाई कर दी गई, तो सत्यम शर्मा को अनुराग अग्रवाल ने अपनी दुकान में लेकर गया, जहां पुष्पा शर्मा, बबीता अग्रवाल 2 महिलाओं के होने के बावजूद भी उनके द्वारा अशोभनीय हरकत की गई और सम्राट केबल के संचालक व कर्मचारियों के द्वारा 4 महिला पुरुषों के साथ मारपीट की गई। इस घृणित आपराधिक कृत्य के बाद पुलिस ने सम्राट सिटी केबल के संचालक शिशिर पवार व अन्य लोगों के खिलाफ 452, 294, 323 व 34 भारतीय दंड विधान की धारा के तहत अपराध कायम किया है और 7 दिसंबर की यह घटना है जो वर्तमान तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मामला दर्ज किया गया है उसमें आरोपी शिशिर पवार व अन्य 2 लोगों के विरुद्ध महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए धारा 354 और धारा 458 नहीं लगाई गई है, जिसे जोड़कर निष्पक्ष जांच हो। वारासिवनी में अपराध क्रमांक 540 ये 7/12 को कायमी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति फरार है, नाम नहीं लूँगा। वो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अभी उनका कहना है कि 2 दिन 3 दिन हो गए हैं और जो घटना हुई है उससे समाज आक्रोशित है। तो आज व्यापारियों के द्वारा यहाँ वारासिवनी में बंद किया गया था और उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे यहाँ आना पड़ा। उनको आश्वासन दिया गया है कि हम शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे, आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा अन्य बिंदु भी थे उनके कि इसमें धाराओं का समावेश होना चाहिए, तो वो चीज़ें विवेचना के दौरान अगर जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। कुछ इनाम का भी निर्णय लिया गया? देखिए, वो तो आरोपी है, अगर उसको पकड़ा नहीं जाएगा तो प्रोसीजर है, आगे उस पर इनाम घोषणा। सर, अभी तक कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? अभी आज दिनांक तक तो अभी पूछताछ में है। एक भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास कुछ संदिग्ध आए हैं जहाँ अगर ये जो पीड़ित पक्ष है वो पहचान कर लेगा तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सर, जैसे कि ये चर्चा चल रही है कि SC/ST एक्ट भी के तहत भी उन पर मतलब शिकायत की गई। नहीं, केवल ये एक अफवाह है, रूमर है, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।